वेलकम टू स्कूल एज एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। चलो चलो तो आ गए आखिरकार बारिश में नहा के। मजा आया कि नहीं? ओहो, बारिश में रेन डांस, फिर चाय और पकौड़ी, आहा परमानंद, मजा आ गया सर, बिल्कुल है। अच्छा, तो रेन डांस का मजा लिए हो? तो अब अगर रेन डांस का मजा ले लिए हो तो अब होल नंबर्स के साथ डांस कर लिया जाए, है ना? तो चलो, अभी तक अपन लोगों ने होल नंबर्स में क्या क्या समझा? नेचुरल नंबर्स समझा, उनका सक्सेसर्स प्रीडेसेसर्स समझा, नंबर लाइन समझा और नंबर लाइन की हेल्प से एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन समझा। अब अपन लोग होल नंबर्स का प्रॉपर्टी देखेगा, यानी कि इनके लक्षणों से रूबरू होंगे अपन लोग कि कितने खुराफाती हैं ये। तो अपन लोग होल नंबर्स को एक कमरे में बंद करके इनके बीच डिफरेंट ऑपरेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं बंद कमरे के अंदर। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, खुराफात नंबर 1। तो बच्चा लोग, अपन कोई भी दो ठो होल नंबर्स गोद ले लेगा और उनको अगर अपन ऐड करता है या मल्टीप्लाई करता है तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होल नंबर्स ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा अपन लोगों का एग्जाम्पल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। टिंग टिंग, ये हैं आपके दो होल नंबर 6 एंड 3। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 9। क्या ये होल नंबर्स हैं? हाँ जी हैं। 4 + 4 = 8। क्या ये होल नंबर है? हाँ जी सर है। 0 + 13 = 13, ये भी तो होल नंबर है। 15 + 12 17, अगेन होल नंबर। सिमिलरली 0 × 3 = 0, होल नंबर। 4 × 2 = 8, होल नंबर। 3 × 6 = 18, ये भी होल नंबर। 9 × 7 = 63, ये भी होल नंबर। तो इस तरीके से अपन लोग डंके की चोट से ये कह सकते हैं कि 2 नंबर्स जो कि होल नंबर्स हैं उनका अगर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होल नंबर्स विल ऑलवेज बी होल नंबर। और इस प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को अपन लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना? वैसे एक बात आज तक अपन को समझ में बिल्कुल ही नहीं आई कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों रखा गया। तो हो सकता है कि जो मैथमेटिक्स के न्यूटन थे ना, उन्होंने जब बंद कमरे में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, तब तो सेम रिजल्ट आया होगा, मगर जब उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक्सपेरिमेंट किया होगा ना तो रिजल्ट माइट नॉट बी सेम। दैट्स वाई इसका नाम क्लोजर प्रॉपर्टी रख दिया होगा। बट ये केवल वाइल्ड गैस है, आप लोग इसमें कुछ ज़्यादा मत सोचने लगना। समझे कि नहीं समझे? तो जो भी हो, बट इतना तो अपन को पता चल ही गया है ना कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? अब ये अगर खुराफाती हैं तो हम भी कम खुराफाती थोड़ी ना हैं। अब हम लोग यही प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है ना? तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल। अब चलो इसमें देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं। तो 6 - 2 = 4, तो ये तो होल नंबर है। बट 5 - 7 = क्या आएगा? अगर 5 - 5 होता तो 0 आ जाता, मगर अपन को 5 में से 7 घटाना है, तो ये तो अपन को पता ही नहीं है कि आएगा क्या। और जब यही नहीं पता है कि आएगा क्या तो ये होल नंबर्स भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलो अब आगे देखते हैं। 5 - 4 = 1।
ये होल नंबर है, बट 4 माइनस 9 अब ये भी नहीं पता कि क्या है, तो ये भी होल नंबर नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से अपन लोग डिवीजन के लिए जब चेक करते हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, दिस इज अ होल नंबर। 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4, तो ये तो होल नंबर नहीं है। इसी तरीके से 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये होल नंबर है, बट 7 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7 बाई 3, ये भी होल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से अपन लोग डैम श्योर होके ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, क्लियर हुआ ना? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्लियर हुआ ना बच्चा लोग? गुड। तो ये तो था बच्चा लोग होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी के लक्षण। अब अपन आगे बढ़ता है एंड देखता है इसका सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब कि खुराफात नंबर 2। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी दो होल नंबर्स उठाते हैं और आप इन होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? इतना सन्नाटा, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से उड़ गया सब, है ना? चलो एग्जाम्पल की हेल्प से पकड़ते हैं इसको। तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल। 6 प्लस 2 कितना आया बच्चों? 8। अब इसका ऑर्डर उल्टा कर देते हैं, मतलब कि 2 प्लस 6 ये कितना आया? ये भी 8। तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6। ऐसे ही 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 एंड 4 प्लस 7 इज ऑल्सो इक्वल टू 11। तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 7। Similarly 2 into 3 is equal to 6 and 3 into 2 is equal to ये भी 6। तो 2 into 3 is equal to 3 into 2। ऐसे ही 6 into 0 is equal to 0 and 0 into 6 is equal to ये भी 0। तो 6 into 0 is equal to 0 into 6। तो इसका क्या मतलब निकला? तो इसका मतलब ये है कि अपन दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। और इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ ना? गुड। तो अब चलो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए भी चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल, टिंग टिडिंग। 6 minus 3 is equal to 3, but 3 minus 6 ये तो नहीं पता अपन को। तो 6 minus 3 is not equal to 3 minus 6। ऐसे ही 7 minus 5 is equal to 2, but 5 minus 7 ये भी नहीं पता अपन को। तो 7 minus 5 is not equal to 5 minus 7। सिमिलरली अगर डिवीजन के लिए देखते हैं तो 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, बट 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3 बाई 6, मतलब कि 1 बाई 2। तो 6 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6। ऐसे ही 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3, बट 4 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 4 बाई 12, मतलब कि 1 बाई 3। तो 12 डिवाइड बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 12, मतलब कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करते टाइम अपन होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? गुड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या जाना बच्चा लोग अपन ने? तो अपन ने ये जाना कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, but subtraction and division are not commutative for whole numbers। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी का लक्षण अगर आप लोगों ने समझ लिया है ना,
तो अब अपन लोग अगली प्रॉपर्टी में मुंह मारते हैं, मतलब कि खुराफात नंबर 3। अच्छा बच्चा लोग, जरा ये बताना कि ब्रैकेट तो याद है ना अपन लोगों को, जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन लोगों ने। मतलब कि ब्रैकेट इज लाइक पैकिंग टुगेदर इनसाइड अ कमरा। अब पहले सारी गुत्थम गुत्थी कमरे के अंदर, जो कुछ भी बचे बाहर आके निपटे, ऐसा ही था ना। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन लोग ब्रैकेट की हेल्प से 3 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। और इस प्रॉपर्टी को इस रंगीन दुनिया में ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो चलो समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये रहा अपन का एग्जाम्पल, ब्रैकेट 1 + 4 ब्रैकेट क्लोज्ड +3। तो पहले अपन लोग रूम के अंदर, तो ये आया 5 + 3 = 8। अब नंबर तो सारे सेम ही हैं, बट ब्रैकेट कहाँ पे है, 4 और 3 के साथ। तो पहले रूम के अंदर 4 + 3 = 7। तो ये आया 1 + 7 = 8। तो इस तरह से ब्रैकेट 1 + 4 ब्रैकेट क्लोज्ड +3 = 1 प्लस ब्रैकेट 4 + 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो ये रहा एग्जाम्पल, ब्रैकेट 2 × 3 ब्रैकेट क्लोज्ड × 4। तो पहले रूम के अंदर 2 × 3 = 6। तो ये हुआ 6 × 4 विच इज इक्वल टू 24। अब ब्रैकेट का पोजीशन बदल देते हैं, तो 2 × ब्रैकेट 3 × 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब पहले 3 × 4 = 12। तो ये आया 2 × 12 विच इज अगेन इक्वल टू 24। तो इस तरीके से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। तो आप होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। क्लियर हुआ ना? गुड। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने कमरे में पहले किसको बंद किया है, रिजल्ट सेम ही बाहर आएगा, जब तक कि मामला एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है ना? अब हम तो ठहरे भैया खुराफाती जीव, हम तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को भी कमरे के अंदर ले चलेंगे और देखेंगे कि क्या करते हैं ये लोग। तो बच्चा लोग, ये जिम्मेदारी आज हम आपको सौंपते हैं। जरा घर पे इन लोगों को बंद करके सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए चेक करना कि ये एसोसिएटिव हैं कि नहीं। ठीक है ना? ठीक बात सर। गुड। तो चलो अब हम होल नंबर्स की लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, खुराफात नंबर 4, और इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बड़ा ही डिफिकल्ट नाम है सर इसका। तो कोई बात नहीं बच्चा लोग, इसको अपन लोग एक अच्छे वाले एग्जाम्पल समझते हैं, मस्त वाले बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये हैं आपके विनय सर। इनके पास 5 रुपीज़ की 10 चॉकलेट्स थी। मतलब कितने रुपीज़ की टोटल चॉकलेट्स थी इनके पास? 5 × 10 50 रुपीज़ की। अब ये हैं दो विनय सर की फेवरेट स्टूडेंट, श्रुति एंड पायल। तो सर ने डिसाइड किया कि ये 10 चॉकलेट्स को श्रुति और पायल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर की ज़्यादा पसंदीदा श्रुति को दे दी 7 चॉकलेट्स। अब बची खुची 3 चॉकलेट्स दे दी पायल को। तो श्रुति और पायल के पास कितने रुपीस की चॉकलेट है टोटल? तो श्रुति के पास 7 × 5 35 रुपीस की चॉकलेट, और पायल के पास 3 × 5 15 रुपीस की चॉकलेट्स। अब अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आया 50 रुपीज़, और इतने ही रुपीज की चॉकलेट तो सर के पास थी ना। तो 10 × 5 = ब्रैकेट 7 + 3 ब्रैकेट क्लोज × 5।
तो ये है बच्चा लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। समझ में आ गया ना बिल्कुल? हाँ जी सर, आ गया बिल्कुल। बट सर एक बात बताओ, ये जो विनय सर है ना, ये क्या ठरकी है क्या? छी, कैसी बात करते हो? शर्म नहीं आती अपने सर के बारे में ऐसा बोलते हुए? गंदी बात होती है। तो बच्चों ये हुए होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, दैट हाउ होल नंबर्स बिहेव। मगर सर ये सब हमने पढ़ा क्यों, इतना सब लक्षण? सिंपल बच्चा लोग, फॉर सिंप्लिसिटी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए इन प्रॉपर्टीज का यूज करके ना प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाएगी बिल्कुल। नहीं समझ में आया? तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब अगर अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो अपन पहले 233 में 198 जोड़ेगा, तो क्या आया 431, देन उसमें 102 ऐड करेगा, तो इस तरीके से रिजल्ट आया 533। बट नाउ अब अपन लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रॉब्लम में 198 और 102 को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। तो पहले अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आई 300। नाउ 233 प्लस 300 इज इक्वल टू 533। तो ये कितना इजी हो गया ना विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना? ठीक, तो चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रैकेट 9 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 25, या 9 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू 25 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इन दोनों मेथड में से कौन सा इजी होगा बच्चा लोग? तो चलो देखते हैं। तो इसमें अपन पहले 9 इंटू 4 को सॉल्व करेगा, जो क्या है 36। अब अपन को 36 इंटू 25 करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना? तो चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो इसमें अपन को पहले 4 इंटू 25 करना होगा, जो कि आया 100। अब 9 इंटू 100 मतलब कि 900। तो सेकंड वाले में इजी हो गया ना विद द यूज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना? गुड। तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिंप्लीफाई 126 इंटू 58 प्लस 126 इंटू 42। अरे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें तो इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन जो करना है। अब बच्चा लोग, अगर अपन लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे आसान हो जाएगा। तो इसमें अपन लोग 126 को कॉमन लेके 58 एंड 42 को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये आया 126 इंटू ब्रैकेट 58 प्लस 42। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो ये आया 100। तो ये पूरा क्या हुआ 126 इंटू 100 मतलब कि 12,600। आ गया ना आंसर? कितना इजी हो गया अब। तो इस तरीके से बच्चा लोग इन सब प्रॉपर्टी का यूज करके ना अपन लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ही इजी करता है, ठीक है ना? तो चलो अब बारी आ गई एक ब्लैक मैजिक देखने की ऑफ होल नंबर्स, और ये है आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग जीरो का जादू देखेगा विद द हेल्प ऑफ एडिशन। तो चलो होल नंबर्स में जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है ना? 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, 0 प्लस 17 इज इक्वल टू 17, 0 प्लस 29 इज इक्वल टू 29, 11 प्लस 0 इज इक्वल टू 11। मतलब कि 0 को किसी भी होल नंबर में ऐड कर लो,
हमेशा वही नंबर आएगा जिसमें कि अपन लोग 0 को ऐड करते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। क्लियर? गुड। तो चलो अब 0 का दूसरा जादू देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद द 0। तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 99 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 0 को किसी भी होल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा 0 ही आएगा। तो ये जो 0 है ना, ये जादूगर भैया हैं, समझे कि नहीं समझे? तो बच के रहना कहीं तुमको मल्टीप्लाई करके तुमको भी 0 ना कर दे ये। तो बच्चा लोग, ये तो था ब्लैक मैजिक ऑफ 0। अब अपन लोग देखेगा मैजिक ऑफ 1। ओके? तो बच्चा लोग, जिस तरीके से अपन लोग किसी भी होल नंबर में 0 को ऐड करते थे ना, और सेम वही नंबर आता था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जब अपन लोग किसी भी होल नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सेम वही होल नंबर आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो चलो देखते हैं। 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से 1 को किसी भी होल नंबर में मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा वही होल नंबर आने वाला है, ठीक है ना। तो 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो इस तरीके से 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हुआ ना? गुड। अच्छा बच्चा लोग, आप लोगों का बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेके, बिल्कुल चुन्नू सा टाइम लेके एक और जादू दिखाते हैं, डिवीजन बाय 0। डिवीजन होता क्या है वैसे? तो डिवीजन का मतलब ये होता है कि जिस नंबर से भी अपन को डिवाइड करना होता है, उस नंबर को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम द डिविडेंड। और ऐसा अपन तब तक करते हैं जब तक कि सब्ट्रैक्शन होना बंद ना हो जाए, ठीक है ना। तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। 12 डिवाइडेड बाई 4, तो इसमें अपन को 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द डिविडेंड। कब तक? जब तक कि सब्ट्रैक्शन होना बंद ना हो जाए। तो चलो 12 माइनस 4 कितना आया? 8। अब इसमें फिर से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब क्या आया? 4। नाउ अगेन माइनस 4, अब आ गया 0। तो इस तरीके से कितनी बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपन 0 पे पहुंचा? 1 2 3। तो आफ्टर 3 मूव्स अपन लोग 0 पे पहुंचा। सो 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। नाउ वी विल ट्राई 5 डिवाइडेड बाई 0। ओके? तो चलो 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, माइनस 0 फिर से 5, माइनस 0 फिर से 5, माइनस 0 फिर से 5। तो हर एक मूव के बाद 5 ही आ जा रहा है, तो क्या ये रुकेगा कभी सर? नहीं बेटा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, समझे। सो बच्चा लोग, 5 डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? गुड। तो ये तो था बच्चा लोग आज के एपिसोड की राम कहानी। मजा आया ना सबको? अच्छा लग रहा है कि दिमाग में ज्यादा ही प्रेशर फील हो रहा है? अगर ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है ना, तो बादाम दूध पीना स्टार्ट कर दो आज ही से। समझे कि नहीं समझे? तो ये रहा आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज का तोहफा। सबको क्वेश्चन करने हैं, और जो क्वेश्चन ना आए उनको कमेंट करना है, ठीक है ना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।